अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ ये एम्पियर्स लॉ का मैग्नेटिक्स में। एक तो अपना बायोट-सेफर्ट लॉ होता है, बायोट-सेफर्ट्स लॉ। तो इसके थ्रू भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जैसे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। फिर अगर हम बी को इंटीग्रेट करते हैं तो देखना, ध्यान देना आप लोग, जब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है कोई चीज़ में तो वहाँ पर आपका माइंड चलना चाहिए ऐसा कि जैसे आप म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, मतलब ये इंटीग्रल करंट एलिमेंट को इंटीग्रेट करने से, ठीक है, वो जा कर के आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को मैथमेटिकली देखा जाए तो एक तरह का इंटीग्रेशन है। ये क्या है? इंटीग्रेशन है। तो जब भी इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि किसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें आप आई को इंटीग्रेट कर रहे हैं और किस डिफरेंशियल पर? डी एल इफ, मतलब करंट देख रहे हैं ना, आई डी एल, ठीक है। या तो आर के भी फॉर्मेट में जा सकते हैं, यहाँ से भी डिफरेंशियल बन सकता है कन्वर्ट होकर के डी आर, ठीक है। तो ये इसमें जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में क्या है कि आपका किस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, व्हिच क्वांटिटी इज इंटीग्रेटेड, राइट। और आप उसमें डिफरेंशियल क्या ले रहे हो, ये डिफरेंशियल जो ले रहे हो ये ध्यान देना है। बहुत बार मैंने बात किया है, जैसे ई डी आर होता है तो ई क्या है? एनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कांस्टेंट, वेरिएबल, जितने वैरायटी के फील्ड हैं, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, तो ये ध्यान देना है। अब जैसे ये कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड में बी डॉट डी एल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एनी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये एनी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और डी एल लेंथ हो गया, मतलब वो आप, ये आपका एनी बोलने का मतलब क्या हुआ कि या तो कांस्टेंट होगा ये तो वेरिएबल होगा। अब जैसे तुम कोई वायर लेते हो, ये आप स्ट्रेट वायर लेते हो तो इसके हर पॉइंट पर यहाँ देखोगे तो यहाँ बी 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 बी, मैग्नीट्यूड वाइज तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऐसे। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंटीग्रेट करते हो तुम बी डी एल, तो पहले तो देखना है कि ये तुम्हारा लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। जैसे ये तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिख रहा है तो एक तुमको पाथ डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कोई पॉइंट लिए, इसलिए इसको क्लोज ले बोलते हैं। अब मान लो तुम्हारा ऐसा, इसमें करंट देते हो, ये रेडियस आर है, ये भी तुमने यहाँ पर दूरी एक्स है, तो ये एक्सिस पर मान लो इसको तुम प्लस इन्फिनिटी बोलते हो, इसको माइनस इन्फिनिटी बोलते हो। तो ये एक्सिस पर देखो, यहाँ पर बी आपको इधर अवेलेबल है तो बी डी एल आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करेंगे। और यहाँ पर बी जो है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है। और हर डी एल डिफरेंशियल क्या है? डी एल है, मतलब ये एक्सिस हो गया, डी एल जो हो गया ये एक्सिस हो गया। लिमिट क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन जब भी आप कर रहे हो, चाहे डिफरेंशिएशन जब कर रहे हो, तो फिजिक्स में इसका फिजिकल सेंस समझना है कि क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो, किस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो, कैसा है, वेरिएबल है, कहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हो। फिजिक्स में जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल, उसमें जो डिफरेंशियल होता है वो आपका डी एल भी हो सकता है, डी ए भी हो सकता है, एरिया पर भी हम इंटीग्रेट करते हैं, डी वी वॉल्यूम पर भी इंटीग्रेट करते हैं, डी टी टाइम इंटरवल पर भी इंटीग्रेट करते हैं, डी एक्स पर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सब चीज़ को समझना है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ कुछ नहीं है, आपका इंटीग्रल जो बी डॉट डी एल होता है, इसी का इंटीग्रेशंस बोला गया है कि कोई भी फील्ड हो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट होता है, मतलब ये एनी फील्ड हो गया। और ये क्या हो गया? डी एल जो डिफरेंशियल यूज कर रहा है तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वाइज देखा जाए तो, लेकिन ऐसा बोले तो ये कोई भी क्लोज पाथ का
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कोई भी क्लोज पाथ जो है उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। मतलब ये हर डीएल में आपका मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भी है। आप क्लोज पाथ ले रहे हैं तो शायद ऐसा हो कि आपको यहाँ से यहाँ तक ही अवेलेबल हो, इधर नहीं हो, तो फिर आपको क्लोज पाथ को 2-3 पार्ट में बांटना होगा। इंटीग्रेशन जैसे तोड़ते हैं ना, मतलब कि कोई एफ एक्स डी एक्स होता है तो ए टू आप बी होता है, तो आप इसको तोड़ करके ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स तोड़ते हो। इसलिए कि ऐसा क्यों करते हो आप? इसलिए ऐसा करते हो कि शायद इसमें एफ एक्स का वैल्यू कुछ और हो, यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू कभी कभी ऐसा भी मिलता है। जैसे सोलेनोइड में कुछ क्लोज पाथ में मैग्नेटिक फील्ड जैसे सोलेनोइड होता है, ये सोलेनोइड होता है। तो अब ये इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड, अब मान लो ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर भी जीरो होता है। अगर लॉन्ग ले तो ये लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड लेते हैं तो ऐसा होता है। तो अगर आप क्लोज पाथ लेते हैं तो आपको पहले ये वाला पर, तो चलिए ये आप बी डॉट डी एल आप ए टू बी ले लीजिए, ठीक है ना, ए टू बी यहाँ तक बी डॉट डी एल प्लस अब बी टू ए में तो आपका जीरो हो जाएगा बी डी एल, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ तो बी तो ऑलरेडी जीरो है। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी लाइन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। तो क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये ध्यान दीजिएगा, ये एनी मैग्नेटिक फील्ड है। एनी मैग्नेटिक फील्ड बोलने का सेंस क्या है कि ये कांस्टेंट वेरिएबल आपको पूरा, मतलब वायर के किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, फॉर एनी स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रेट वायर हो गया स्ट्रक्चर, स्ट्रेट वायर हो गया, लूप हो गया, सोलेनोइड हो गया, और पहले आपको फिजिकल सेंस होना चाहिए कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड, इनके सराउंडिंग में एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ एरिया में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो, बी का वैल्यू, बी मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, या वेक्टर बी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी आपका कांस्टेंट हो। ऐसे आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये एनी मैग्नेटिक फील्ड और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, मतलब कि टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ, राइट, टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ म्यू नॉट आई के बराबर होता है। तो ये एक बहुत पावरफुल लॉ है। इसको कैसे यूज करते हैं ये, अब तो ये सब सिंपल है कि टोटल, जैसे कि आपका मान लीजिए कि ये करंट आई है, अब ये आप जानते हैं कि अगर कोई क्लोज पाथ आप इमेजिन कीजिए तो हर जगह बी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज चेंज करेगा। तो अब इसमें हम मैग्नेटिक क्या बोलते हैं कि आप चाहें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ए टू बी एंड बी टू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी कांस्टेंट है। तो बी डॉट डी एल जो होगा, मतलब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, क्या डिफरेंशियल लेना है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो बी डी एल अगर पूरा क्लोज पाथ में लेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ही, मतलब जीरो नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर भी अगर ऐसे कांस्टेंट होता, अगर उधर जाता और आप कोई क्लोज पाथ लेते, तो यहाँ तो बी डी एल पॉजिटिव है, यहाँ पर तो एक्चुअली वेक्टर बी डॉट डी एल लेते हैं तो ये 90 डिग्री, तो जीरो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर बी इधर जा रहा है, आप डी एल का पाथ उधर ले रहे हो। तो देखना है कि इसमें आपका म्यू नॉट आई नेट मिलेगा ही, म्यू नॉट आई नेट आपको मिलेगा ही, मैंने कुछ ना कुछ जरूर फील्ड अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको अगर ऐसा है कि कुछ एरिया में अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो शायद कुछ एरिया में आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि म्यू नॉट आई मिल रहा है इसका मतलब कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट तुम फिजिकल स्ट्रक्चर देखोगे, सोलेनोइड वगैरह में देखोगे, ये तो खैर पूरा मिल रहा है। तो ये तुम्हारा बी एल हो गया, म्यू नॉट आई नेट हो गया, तो ये तुम डी अगर लगा रहे हो, यहाँ डी ले रहे हो दूरी, तो बी टू पाई डी हो गया, तो म्यू नॉट आई नेट हो गया, राइट। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये पूरा इसमें एंड अपॉन 2 पाई डी। और ऑलरेडी तुम ये वाला डेरिवेशन उसमें बायोट-सेफर्ट्स लॉ में किए थे,
लेकिन बायोट सेपर्ट्स क्या पूरा मैथमेटिकल था, ये जो पूरा जो कि वाई वी आर डूइंग, यू आर इंटीग्रेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वाई व्हाट हैपेंस और वाई इट इज़ नॉट जीरो। जबकि तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है थ्रू आउट अगर कोई भी एरिया में, तो इसमें तुम क्लोज पाथ लोगे ये ई डॉट डी एल, तो ये जीरो हो जाता है। और ये एक्चुअली मैथमेटिकली देखा जाए, अगर ई का एनी फील्ड होता है तो एनी फील्ड में कुछ भी अगर तुम वैल्यू लेते हो, ये कुछ भी वैल्यू लेते हो, कांस्टेंट भी ले सकते हो, वेरिएबल भी ले सकते हो, मतलब ये तुम आप कोई भी दिमाग दौड़ा लो, जितना भी तरह का फील्ड जानते हो, सेल के चलते, वायर के चलते, सब उसके हिसाब से ये आपका ई डॉट डी आर जो वैल्यू होता है वो मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, राइट। तो ये समझना है। अब मान लो कि तुमको ये करंट है और ये आर है, ये अब इस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो तुमको पता है कि ये तो अगर ये बहुत लंबा है, दूरी लॉन्ग है, तो इधर तो ऑलमोस्ट बी जीरो होगा। तो तुम ऐसा कुछ भी अगर कर लेते हो, क्लोज पाथ भी अपने से स्ट्रक्चर कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये यहाँ केस के लिए अगर तुम बी डॉट डी एल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और वेक्टर बी की वैल्यू कुछ भी रख, मतलब जो रिजल्ट तुम रखते हो कितना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 रखते हो यहाँ पर, तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता ही है कि एम्पियर्स लॉ बोलता है, क्योंकि यहाँ तो बी जीरो है तो इसी पर तो तुम निकाल रहे हो, तो इसको आप पूरा टोटल इंटीग्रेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग में यहाँ पर बी जीरो मान सकते हो, तो ये म्यू नॉट आई नेट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे होता है ये आपका। उसी तरह से सोलेनोइड में भी है। सोलेनोइड में जैसे कि ये आपका, ये मान लो कि लॉन्ग है, ये आप मान लो ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है, ये लॉन्ग है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी में होगा, यहाँ पर बी जीरो होगा। तो जब ये तुम इसका यहाँ बी और यहाँ अंदर में तुम्हारा बी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, राइट। तो अब ये जो बी डॉट डी एल जो होगा यहाँ पर, तो ये तुमको बस यहाँ मतलब एक तरह से बोले तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इस एरिया में ही आपका बी डी एल से काम हो जाएगा और वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा, राइट। तो ये ध्यान देना है कि कब मतलब ये इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, मैंने ये माइनस लिमिट यहीं तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बी जीरो होता है, इधर आपका बी जीरो होता है। हाँ, ध्यान देना, ये लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, किसके लिए, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स है इसमें कि कब कहाँ तक ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इंटीग्रेशन जो हम ले रहे हैं क्लोज पाथ में, तो वो क्लोज पाथ में तो 4 सेक्शन में उसको तोड़िए, इधर 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 इधर, तो जाकर के तोड़ तोड़ के देखेंगे जब डिफरेंट पाथ में। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो बी का वैल्यू म्यू नॉट एन आई आता है, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग ये क्या बोलते हैं, सोलेनोइड टोरॉइड का जो होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसी में रहता है, तो हम बी डी एल इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक वेक्टर बी चूँकि अवेलेबल है और डी एल भी अवेलेबल है और लाइन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो बी डी एल जरूर आपका नॉन जीरो होगा, मतलब म्यू नॉट आई नेट होगा। ये तो कन्फर्म होना है, पहले कन्फर्म होना है। तो ये इसमें सॉल्व करोगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, कैपिटल आर एवरेज रेडियस हो गया, राइट। तो आई होप आपको एम्पियर्स लॉ, इस पर और भी बहुत सारे मिलेंगे। ये सेल के इसके चलते बी आपका इनर आउटर सरफेस पर, और सॉलिड में मतलब यहाँ पर थोड़ा मतलब करंट में भी वेरिएशन आ रहा है। करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर बी डी एल का कुछ वैल्यू और होगा, यहाँ पर बी डी एल वैल्यू और होगा अगर इस पाथ पर इंटीग्रेट करेंगे वेक्टर। तो मतलब ये मैं पूरा चीज़ को एम्पियर्स लॉ को एक तरह से इंटीग्रेशन का डेप्थ में कॉन्सेप्ट मानता हूँ, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का एक डेप्थ कॉन्सेप्ट है, डेप्थ एनालिसिस है। मतलब चूँकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो फिजिक्स में जब भी मैथ इन्वॉल्व होता है तो आपको उसका फिजिकल सेंस जानना जरूरी होता है। ओके, थैंक यू।